नमस्कार मित्रों, आइए आज हम सभी लोग कार्तिक मास के व्रत कथा के चौथे अध्याय को श्रवण करें। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण करके विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। यह विस्तार से पढ़े कार्तिक व्रत का चौथा अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि के अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में ना समा सकी तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली ना समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया, और जब तालाब में भी ना समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। उसके उपरांत उस नारायणी रूप मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्रीकारण में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु जी ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आओ। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथ्वी से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात उनके तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनियों को मिला वह भाग उस मुनियों का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने बड़े प्रसन्न पूर्वक से उन्हें देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष नाग और गुहकगण विष्णु को भूमि में दंडवत प्रणाम करने लगे। देवताओं गणों ने कहा, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस समय में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा जी को मिलेंगे। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है, इसलिए हम स्थान उसके प्रसाद से आज से पृथ्वी पर सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भक्ति को देने वाले होंगे। ब्रह्म हत्यादि महान पापों का नाश करने वाले आज के समय पर भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु ने कहा, आप लोग ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोग ने मुझसे कहा है वैसा ही हम ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी को सूर्यपुत्र यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ दान व्रत हवन जप और पूजादि कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायिनी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्यादि महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थराज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करने उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वालों को
केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को भी अपना लोक समीप्य, अपने समक्ष स्वरूप्य, अपना सा रूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप रहता हूँ, सर्वदा बद्री कारणाय में निवास करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महाअनुभव मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी ने बोला कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इस शुद्ध मन से सुनेगा अथवा सुनाएगा, वे तीर्थराज, प्रयागराज और बद्रिकाश्रम जाने के समान फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।